देखिए बीजेपी हर वक्त एक ही लालच में रहती है, वोट वोट वोट, सत्ता सत्ता सत्ता। वंदना जो वंदन ही कर रही है, सत्ता की वंदन कर रहे, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी जो पार्टी नहीं, चुटकुले वाली पार्टी, चुटकुले बजाते रहते। अब ये चुटकुले बजाते बजाते इनकी सत्ता चली जाएगी। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि बीजेपी के पास ना ओबीसी नेता है, ना ओबीसी लोग हैं और ना ओबीसी वोटर है। इसीलिए बीजेपी को नफरत है ओबीसी से। उस पक्ष ने भी वोट किया समाजवादी पार्टी को, जिनको बीजेपी कहती है हमारी जेबी वोटर, वो लोगों ने भी वोट किया समाजवादी पार्टी को। तो इससे आप समझिए कि बीजेपी का वोट कितना खिसक चुका है, इनकी खुद की धरती खिसक चुकी है। बीजेपी की तरफ महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं। अब बीजेपी चाहे कुछ कर ले, अब बीजेपी चाहे कुछ कर ले, महिलाओं ने ठान लिया है कि बीजेपी को बुरी तरह से हराना है। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। देश भर में इस समय महिला आरक्षण बिल जो है उसकी चर्चा चल रही है, मुद्दा गर्म है। देश भर में इस पे सियासत भी हो रही है, हर चार चौराहों पर इसकी चर्चा हो रही है। वहीं अब राजनीति भी होने लगी है, तमाम पार्टियों की ओर से तरह तरह की बात आ रही है, नई मांगे भी आ रही हैं, और उसी के साथ ये बिल लोकसभा में तो पास हो गया है, राज्यसभा में इसकी चर्चा चल रही है। समाजवादी पार्टी से कल डिंपल यादव भी लोकसभा में बोली और उन्होंने कहा कि ये बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन इसके साथ ही इसमें एससी एसटी ओबीसी के साथ साथ माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों का भी आरक्षण की बात होनी चाहिए। तो इसी पर आज पूरी बात होगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ेंगी। नाहिद जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। डिंपल यादव ने कहा कि बिल का स्वागत है, समर्थन है, तमाम सारी बातें हैं, और उसके साथ एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यकों की बात भी कर दी। तो अब लोग कह रहे हैं और तमाम तरह से बातें आ रही है कि महिलाओं को तो जातियों में नहीं बांटना चाहिए, ये कोई जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन था, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है। नाहिद जी, देखिए उज्जवल जी, आप ये समझें कि संसद में सबका प्रतिनिधित्व हो, ऐसी संसद जो है संस्था बने। तो उसी बात पर अपनी मजबूती से बात रखते हुए माननीय डिंपल यादव जी ने लोकसभा में कहा कि पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिले। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि माननीय डिंपल यादव जी का ये मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पिछड़े, दलित, आदिवासी हैं, इनकी आबादी 72% है और अल्पसंख्यकों की आबादी 18 से 20% है। कुल मिलाकर ये हो गए 94% आबादी, जिनको आप कहते हैं 94% पीडीए। और अगर आप पिछड़े, दलित, आदिवासियों की बात करें तो यही भारत के मूलवासी हैं, केवल और केवल पिछड़े, दलित, आदिवासी ही भारत के मूलवासी हैं। इनका हक है हर पद पे, छोटे से लेकर बड़े पद पर इनका हक है। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, परचून की दुकान से लेकर बिरला की फैक्ट्री, छोटे अखबार से लेकर बड़े मीडिया हाउसेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह इनका हक है। इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हो जाए हर क्षेत्र में। अब अगर आप बात करें महिलाओं के आरक्षण की और महिला बिल की, देखिए महिलाओं का जो आरक्षण का बिल आया है, आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार ने अमेंडमेंट करके उसमें एससी एसटी को इंक्लूड करा और उनको आरक्षण दे दिया। तो जब सरकार एससी एसटी को आरक्षण दे रही थी, जो कि अच्छी बात है, हमारी भी, हम भी चाहते हैं, हमारी मंशा थी कि एससी एसटी ओबीसी सबको आरक्षण का लाभ मिले, लेकिन सरकार ने हमारी आधी बात सुनी और सिर्फ एससी एसटी को आरक्षण का लाभ दे रहे। अच्छी बात है, लेकिन आप 54% जो आबादी है ओबीसी, ये एक बड़ी संख्या है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, आप इनको वंचित नहीं रख सकते, इनका हक आप नहीं छीन सकते, ये इनका हक है। और महिलाओं के आरक्षण की आप बात करें कि महिलाओं में जाति कहां से आ गई, तो जाति के आधार पर आरक्षण तो सब जगह है। आप बताइए, क्या नौकरियों में जाति के आधार पर आरक्षण नहीं है? बिल्कुल जाति के आधार पर आरक्षण है। आप बताइए कि क्या पंचायत चुनाव में या नगर निगम चुनाव में जाति के आधार पर आरक्षण नहीं है? उसमें भी जाति के आधार पर आरक्षण है। और अगर आप बात करें राजधानी लखनऊ की, चूंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य और राजधानी लखनऊ में अभी हाल में मेयर चुनाव हुआ, तो मेयर चुनाव में जो वोटर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है बनिस्बत लोकसभा, लखनऊ लोकसभा के वोटर्स की, लेकिन उसमें है आरक्षण, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण है, यानी पुरुष भी लड़ सकते हैं और महिला आरक्षण भी है, महिलाओं में भी ओबीसी एससी एसटी आरक्षण है और ऐसे पुरुषों के लिए भी ओबीसी एससी एसटी आरक्षण है।
तो जब वहां आरक्षण है तो क्यों नहीं अपर हाउस और लोअर हाउस में क्यों नहीं आरक्षण है? चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या विधान परिषद हो, या विधानसभा हो, यहाँ भी ओबीसी एससी एसटी सबका आरक्षण होना चाहिए। ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं लागू किया सरकार ने? इसलिए नहीं लेकर आई ओबीसी आरक्षण। वो तो समाजवादी पार्टी अच्छे से समझ रही है, हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि बीजेपी के पास ना ओबीसी नेता है, ना ओबीसी लोग हैं, और ना ओबीसी वोटर है। इसीलिए बीजेपी को नफरत है ओबीसी से, इसीलिए साजिश के तहत पिछड़े वर्ग के आरक्षण को मारने के, पिछले वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का लाभ ना मिले, उनको हक ना मिले, इसकी साजिश रची है बीजेपी सरकार। लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले जेंडर बेस्ड जो रिजर्वेशन आया, इसका तो जो एक एक करके चीजें हैं, पहले इसका ही स्वागत सही से कर लीजिए, उसमें नई मांगी नई चीजें। जी नहीं, आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पहले तो सबने समर्थन तो कर दिया भाई, सबने समर्थन कर दिया, लेकिन बीजेपी तो बात करेगी नहीं पिछड़ों की। बीजेपी की तो बुनियाद ही पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी है 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली पर, कि पिछड़े दलित जो है देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, चाहे वो बाबू जगजीवन राम जी हो, चाहे वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हो। तो बीजेपी तो पिछड़ों के लिए बात नहीं करेगी ना, दलितों के लिए बात नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी तो शुरू दिन से, आज से थोड़ी, जब से हमारी पार्टी बनी उससे पहले भी अलग अलग नामों से ये पार्टी थी, तब से पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। हमारी तो पार्टी का ही एक वक्त में हमारी पार्टी का नाम ही दमकीपा था, दलित मजदूर किसान पार्टी। एक वक्त पे 1980 में हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह ही महिला था। तब यही बीजेपी के लोग मजाक उड़ाते थे महिलाओं का, और हमसे पूछते थे कि बताओ महिला के मुंह पे ठप्पा लगाना है कि महिला के सर पर ठप्पा लगाना है, क्योंकि उस वक्त ठप्पा सिस्टम था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एक साजिश रच रही है बीजेपी और आरएसएस, ये दोनों मिलकर साजिश रच रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो आरएसएस के चीफ है, उन्होंने भी कहा था कि आरक्षण सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। अरे ये तो संविधान में है, संविधान के तहत आरक्षण का लाभ मिल रहा है पिछड़े दलितों को। आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें डंडी मारने का काम किया। अब सबसे बड़ी बात, जो इंडिया के लीडर है, इंडिया अलायंस के जो लीडर है राहुल गांधी जी, उन्होंने तो कल स्पष्ट तौर पे बता दिया कि भारत के जो 90 सेक्रेटरीज हैं उसमें केवल 3 ओबीसी हैं। तो ये जो जातिवादी मानसिकता है, जो पिछड़ा दलित विरोधी मानसिकता है, और विशेषकर जो पिछड़ा विरोधी मानसिकता, ये खुलकर बीजेपी की उजागर हो गई लोकसभा में, खुलकर उजागर हो गई। अब पिछड़े अच्छे से समझ रहे हैं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं समझ रही हैं कि बीजेपी उनकी सख्त विरोधी है, और उन लोग ने भी ठान लिया है। 94% पीडीए ने ठान लिया है कि बीजेपी को बुरी तरह हराना है। B.J.P को उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत से भगाना है। डिंपल यादव ने यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों पर इस पर हमारे साथ आना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटीज की बात किसी ने नहीं की, वो आपकी पार्टी कर रही है। देखिए माइनॉरिटी, मैंने तो आपको बताया, मैंने आपको कहा ये मास्टर स्ट्रोक है, माननीय डिंपल यादव जी का मास्टर स्ट्रोक है कि पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक हर वर्ग की महिलाओं को हक मिले, उनको न्याय मिले, और संसद में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ऐसी उन्होंने मजबूती से बात लोकसभा में किया है। ये माननीय डिंपल यादव जी का मास्टर स्ट्रोक है। 18 से 20% माइनॉरिटीज है, तो इसमें कोई खराबी बात नहीं। और इंडिया गठबंधन हमारी इस बात से सहमत है, सब इसके साथ है, कोई इसके अगेंस्ट नहीं है, सब साथ में है। 28 के 28 दल इंडिया गठबंधन के, किया ही नहीं, किसी ने बोला ही नहीं। तमाम बयान आए, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा। तो कोई बात नहीं, माननीय डिंपल यादव जी ने तो मास्टर स्ट्रोक चल दिया ना, हर वर्ग की महिलाओं के सम्मान तो आपको लगता है कि और आपकी बात से सहमत होंगे? बिल्कुल सहमत है, सभी लोग सहमत है। किसी ने आपसे बताया कि यह सहमत है? किसी ने बताया तो बता दीजिए। बोला भी तो नहीं, बोला भी नहीं। तो अगर नहीं बोला तो आप क्या समझ रहे माइनॉरिटी के बारे में, आप बताएं। आप खुलकर बात, क्वेश्चन हमसे पूछे तो हम खुलकर आपको जवाब दें। नहीं, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि डिंपल यादव ने यह कहा कि सभी राजनीतिक दल इस पर हमारे साथ आए, और SC ST OBC के साथ जो अल्पसंख्यकों की बात है वो भी उन्होंने बात कही, और इस पर उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक जितने भी बयान आए, चाहे आप नीतीश कुमार के बयान ले लें, जितने भी सीनियर नेताओं के बयान है, अल्पसंख्यकों की बात किसी ने भी नहीं कही। खुद राबड़ी देवी का भी बयान एक आया, उन्होंने भी उस बात को जिक्र नहीं किया। कोई ऐसी बात आपकी पार्टी ने किया।
नहीं, जी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय में आपको बता दूं, हर जी कई वर्ग आते हैं अल्पसंख्यक समुदाय में। सिख, हम्म, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जी, मुसलमान, हर वर्ग की महिलाओं की बात की है। किसी वर्ग की महिलाओं को माननीय डिंपल यादव जी ने छोड़ा नहीं है, क्योंकि हम जब महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं और उसमें सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो जब हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो फिर हमें हर वर्ग की महिलाओं को सामाजिक न्याय देने की बात करनी होगी। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माननीय डिंपल यादव जी का है। और उनकी इस बात, जिस बात से उन्होंने, जितनी मजबूती से उन्होंने बात रखी है लोकसभा में हर वर्ग की महिलाओं के लिए, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए, इससे महिलाएं जो है बहुत ज्यादा उत्साहित है उनकी बात सुनकर। और महिलाओं का प्रेम जो माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति है और माननीय डिंपल यादव जी के प्रति है और समाजवादी के प्रति, वो और बढ़ गया है। ठीक है, तो नाई जी कुल मिलाकर 24 का मुद्दा भी सेट हो गया यहीं से, आप बताएं। क्योंकि आप लोग लगातार पीडीए का जिक्र कर रहे थे। घोसी का जब चुनाव जीता आपने, तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके लिखा कि पीडीए रणनीति है और इंडिया उसकी एक टीम है। उसी पीडीए का जिक्र आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल से भी जोड़ा। डिंपल यादव ने भी लोकसभा में उसी का जिक्र किया। तो ये पीडीए भी पूरा खेल इसी पिच पर है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जी समाजवादी पार्टी जो है शुरू दिन से पिछड़े दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की आवाज बुलंद करती है। आज से नहीं, हर वर्ग की आवाज बुलंद करती है। हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। क्योंकि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग जो है हाशिए पे खड़ा है, ये अंतिम जी पंक्ति में खड़ा है, ये कमजोर वर्ग है, वंचित है। तो जब वंचित वर्ग है, कमजोर वर्ग है, तो समाजवादी पार्टी तो उठाएगी ना इनकी आवाज। वो तो बीजेपी है जो केवल पूंजीपतियों की आवाज उठाती है, वो तो केवल बीजेपी है, ये समाजवादी पार्टी नहीं करती। समाजवादी पार्टी वंचित वर्ग की आवाज बहुत मजबूती से उठाती है। अब आप इसी से समझ लीजिए कि बीजेपी ने कल हाउस में जो है 7 घंटे चर्चा रखी महिलाओं के मुद्दों पे। ये वही बीजेपी है जो अभी कुछ दिन पहले तक 7 मिनट हाउस में मणिपुर में महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उनको नग्न करके परेड कराया गया, पुलिस के सामने नग्न करके परेड कराया गया, पूरे विश्व में भारत का सर शर्म से झुक गया। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को सख्त टिप्पणी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है हाउस में 7 मिनट इस पर चर्चा नहीं करने को तैयार थी। बाध्य होकर विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, तब जाकर कहीं, क्योंकि संविधान में आता है, तब जाके कहीं प्रधानमंत्री जी हाउस में आए, लेकिन फिर भी चर्चा नहीं की। उन्होंने केवल चंद मिनट अपने मन की बात की इस मुद्दे पर। वही बीजेपी आज इतना वोटों की लालच में है और इतना घबराई हुई है, थर्राई हुई है इंडिया अलायंस से, कि घबराहट और थर्राहट में अब 7 घंटे उन्होंने महिलाओं पर चर्चा की। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट तो खिसक चुका है, विशेषकर किसानों, नौजवानों, मजदूरों और विशेषकर महिलाओं का वोट बुरी तरह से खिसक चुका है और नुकसान हो चुका है बीजेपी को। इसका आप उदाहरण लीजिए कि अभी बाई इलेक्शन हुए तमाम राज्यों में, बुरी तरह से हारी बीजेपी। घोसी में बाई इलेक्शन हुआ, बुरी तरह से करारी हार हुई बीजेपी की, लगभग 45,000 वोटों से हारी और समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। तो इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी शुरू दिन से कह रहे हैं। और घोसी में जो आप बात करें, निस्संदेह ये बात सही है कि 94% पीडीए ने मिलकर जो है बीजेपी को हराया। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, उन लोगों ने भी वोट किया है समाजवादी पार्टी को, उस वर्ग ने भी वोट किया समाजवादी पार्टी को जिनको बीजेपी कहती है हमारी जेबी वोटर है, वो लोगों ने भी वोट किया समाजवादी पार्टी को। तो इससे आप समझिए कि बीजेपी का वोट कितना खिसक चुका है, इनकी खुद की धरती खिसक चुकी है, क्योंकि लेकिन महिलाएं एक बहुत आंकड़ा ज्यादा आक्रोशित है। एक ये कह रहा है कि बीजेपी का जो घोसी में वोट बैंक था वो ज्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है। आपको जो बड़ी जीत दिलाई है वो मायावती के वोटर्स ने दिलाई है, ये बात भी लगातार कही जा रही है। देखिए, मैं बहन बहन मायावती जी के ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने तो नोटा का आह्वान किया था, उसमें लोटा भर भी वोट नहीं मिले। तो बहरहाल वो उनकी बात छोड़ दीजिए, आप ये समझिए। तो अरे वो बड़ी वजह बन गई ना आपकी मैं खुद घोसी के पास की रहने वाली हूँ, लाल जी सलेमपुर की रहने वाली। वहां हर जी वर्ग के, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, वहां हर वर्ग के लोग बीजेपी से आक्रोशित थे, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, जो बीजेपी से पहले मंत्री रह चुके हैं, चौहान जी, उनसे आक्रोशित थे।
और इसलिए भी ज्यादा आक्रोशित थे कि अभी वही चौहान जी कुछ दिन पहले तक कहते रहे कि बीजेपी पिछड़ा दलित विरोधी पार्टी है, और फिर जाकर उसी पार्टी में फिर से शामिल हो गए। तो इसलिए ज्यादा आक्रोशित थे, चाहे चौहान जी से हो चाहे राजभर जी से। राजभर जी भी यही बातें करते रहे, फिर उन्होंने उसी पार्टी के पास चले गए। तो इसलिए वहां हर वर्ग के लोग आक्रोशित थे। और आपको मैं सही डेटा बता रही हूँ कि बीजेपी जिनको कहती है कि हमारे जेबी वोटर है, वो तक वोट उनसे खिसक गया और वो तक वोट समाजवादी पार्टी को आ गया। और अगर वहां पर प्रशासन का दुरुपयोग नहीं किया होता, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया होता, तो जितना वोट पड़ा है समाजवादी पार्टी को, इससे दोगुना वोट पड़ता। और बीजेपी को जो है जितना वोट पड़ा उससे आधा वोट पड़ता, और कोई बड़ी बात नहीं कि जमानत भी जब्त हो जाती। तो जो स्थिति है वहां की ग्राउंड रियलिटी, वो मैं आपको बता रही हूँ। आप ये समझिए कि जो ये अचानक महिला आरक्षण बिल ले आए, आप ही का जो नेशनल चैनल है, उनके जो वरिष्ठ संवाददाता है राजीव रंजन जी, उन्होंने खुद एक डिबेट में मेरे सामने, मैं बैठी थी डिबेट में, उन्होंने बताया कि बीजेपी ने ये जो महिला आरक्षण बिल लेकर आए, वो जब मुंबई में तीसरी बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उससे थर्रा कर, उससे घबरा कर वो ये आरक्षण बिल लेकर आए, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं थी कि अचानक विशेष सत्र कॉल कर लेते, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही सेशन हुआ था और अभी कुछ दिन बाद फिर सेशन होना, विंटर सेशन, अभी बहुत टाइम था। लेकिन जो अचानक विशेष सत्र कॉल किया और उसमें एक सीक्रेट मेंटेन करते हुए सडनली ये जो महिला आरक्षण बिल लाए हैं, तो ये बीजेपी घबरा गई है और थर्रा गई है इंडिया अलायंस से, इसलिए ये बिल लेकर आए। आप ये समझिए कि पंजाब का रिजल्ट अब जी जी आप बात पूरी करिए। जी मैं ये कह रही थी कि आप ये समझिए कि अभी हाल में पंजाब के चुनाव हुए, वहां बीजेपी 1 रन से आउट हो गई, वो भी कैप्टन की वजह से 1% वोट मिला। वहां तो बीजेपी ने नारा दे दिया था जान बच गई। अभी वहां उपचुनाव हुए, जलंधर में लोकसभा उपचुनाव हुए, चौथे पोजीशन पे थी बीजेपी, जमानत जब्त हो गई, बीएसपी से पीछे थी। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, खतौली में उपचुनाव हुआ, बुरी हार हुई बीजेपी की। मैनपुरी में उपचुनाव हुआ, लगभग 3 लाख वोटों से बीजेपी हारी और समाजवादी पार्टी जीती। घोसी उपचुनाव मैंने आपको बता ही दिया। अभी हाल में पंचायत उपचुनाव भी हुआ उत्तर प्रदेश में, चाहे बरेली में, लखनऊ में, जालौन में और 2-3 जगह और हुआ, वहां भी बीजेपी हारी और समाजवादी पार्टी जीती। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभी जितने राज्य थे वहां पे उपचुनाव हुए, बुरी हार हुई बीजेपी की। बंगाल हारी, दिल्ली के एमसीडी पे मुसलसल बीजेपी काबिज थी 25 सालों से, वहां हारी। कर्नाटक हारी, हिमाचल प्रदेश हारी, तमिलनाडु हारी, हर स्टेट हार रही है बुरी तरह से। और अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, वहां भी करारी हार होने वाली है। इस चीज से थर्रा के, घबरा कर बीजेपी रोज नए शगुफे लाती है, रोज नए शगुफे। उसमें से एक ये भी है महिला आरक्षण बिल। अगर ये वास्तविक तौर पे महिलाओं के प्रति सजग होते तो ये आरक्षण बिल 2014 में ले आते। चूंकि राज्यसभा से आरक्षण बिल ऑलरेडी पारित था, लोकसभा से आपकी मेजोरिटी थी, आप इसको पारित कर देते, अभी तक ये परिसीमन हो जाता और 2024 में लागू हो जाता, और 5 राज्यों में जो चुनाव है वहां भी लागू हो जाता। लेकिन इनकी मंशा साफ नहीं, इनकी नीयत साफ नहीं महिलाओं के प्रति। टाइमिंग पे सवाल है। तो आपको भी लगता है क्या वाकई में कि जो महिला वोटर्स है वो वोट शिफ्ट हो जाएगा, बीजेपी उसका फायदा ले लेगी? ये डर लग रहा है क्या? किसको? हमको? जी नहीं, क्योंकि सब नहीं, यही कह रहे हैं कि ऐसे टाइम पे लाए हैं, महिला वोट बैंक के लिए लाए हैं, वो वोट उधर चला जाएगा। जी ये तो निसंदेह कि महिलाओं के वोट के लिए, वोट देखिए बीजेपी हर वक्त एक ही लालच में रहती है, वोट वोट वोट, सत्ता सत्ता सत्ता, वंदना जो वंदन ये कर रही है, सत्ता की वंदन कर रहे, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। आप सुने तो बात मेरी, जब आपने सवाल किया सुनिए बात ये है कि इनको पछतावा है, ये जो महिला आरक्षण बिल लाए, ये पछतावे में महिला आरक्षण बिल लाए। इनको समझ में आ गया कि जो हम मणिपुर में 80 दिन तक चुप रहे, महिलाएं उससे आक्रोशित, जो हाउस में हमने चर्चा नहीं की उससे महिलाएं आक्रोशित, जो बीजेपी मणिपुर गई नहीं, वहां पर आज तक मणिपुर नहीं गई, उससे महिलाएं आक्रोशित, जो वहां के सीएम को पदमुक्त नहीं किया उससे महिलाएं आक्रोशित। तो अब बीजेपी समझ गई है कि महिलाएं उनसे बहुत आक्रोशित है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, पूरे भारत की महिलाएं उनसे बहुत आक्रोशित हैं। क्योंकि जो भयावह मंजर था मणिपुर का, और जो सबने वीडियोस देखी, उसकी फोटो जो है महिलाओं की आंखों में छप गई है। अब ये फोटो जो है सैकड़ों साल तक महिलाओं की आंखों से हटेगी नहीं कि कैसे बीजेपी सरकार में महिलाओं के साथ उत्पीड़न की
सारी हदें पार हो गई। तो अब ये फोटो छप गई है हम लोग की आंखों में, इसलिए घबराहट में और पछतावे में, इस पछतावे में ये महिला आरक्षण बिल लेकर आए हैं। ये पछतावा है इनका महिला आरक्षण बिल, लेकिन अब इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि महिलाएं फिर समझ रही हैं कि ये हमें छलने का काम कर रहे हैं। मैं छलने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बीजेपी का एक नारा है, बीजेपी खुद ना ये गाना गाती है, छलिया मेरा नाम छलना मेरा काम। ये महिलाओं को छल रहे हैं। और कैसे छल रहे हैं कि ये ऐसा आरक्षण बिल लेकर आए हैं जो 2029 में लागू होगा। अभी परिसीमन होना है, सेंसस होना है, तमाम लॉन्ग प्रोसीजर है, तब जाके कहीं 2029 में लागू होगा। तो ये छलने का काम कर रही है, ये सोच रहे कि महिलाओं को हम छल लेंगे, महिलाओं को हम बेवकूफ बना लेंगे, वर्गला लेंगे, बहका लेंगे। लेकिन महिलाएं बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं। अब बहकावे में या वर्गलाने में नहीं आएंगी बीजेपी की, क्योंकि भयावह स्थिति रही है महिलाओं की बीजेपी सरकार में। चाहे उत्तर प्रदेश का केस ले लीजिए, हाथरस में किस तरह से भयावह मंजर देखने को मिला दलित युवती के साथ जो हुआ, शाहजहांपुर देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, लखीमपुर में किस प्रकार से पिछड़े वर्ग की महिलाओं का चीरहरण किया, उनकी सारी खींची। तो ये जो भयावह मंजर है ना, जो उत्पीड़न के मंजर हैं महिलाओं के साथ, चाहे मणिपुर, हाथरस, लखीमपुर, शाहजहांपुर, उन्नाव, इसकी फोटो महिलाओं की आंखों में छप गई है। अब ये सैकड़ों साल ये फोटो हटेगी नहीं, और बीजेपी की तरफ महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं। अब बीजेपी चाहे कुछ कर ले, महिलाओं ने ठान लिया है कि बीजेपी को बुरी तरह से हराना है। और पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश से पूरे भारत से 24 में अगर 24 सीटें भी बीजेपी को मिलाए तो आप ये समझिएगा कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन महिलाओं की जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो कहीं खुशी मना रही हैं, कोई लड्डू बांट रहा है, कोई ऐसी तस्वीरें भी हमने देखने को मिली। हालांकि वो वोट बैंक में तब्दील होती है, ये देखना होगा। क्या मैंने ऐसी कोई तस्वीर देखी नहीं। हाँ, जाहिर सी बात है, जो बीजेपी में महिलाएं हैं, जो उनकी पार्टी की महिलाएं हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो खुशी मनाएंगी। वही देखिए, बीजेपी की तो पुरानी आदत है, काला कृषि कानून लेकर आए कि किसानों के खिलाफ बीजेपी ने कहा मास्टर स्ट्रोक। फिर क्या हुआ, 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जानों की आहुति दे दी। 2 शब्द संवेदना के मोदी जी ने प्रकट नहीं किया। वो तो माननीय अखिलेश यादव जी 16 नवंबर को गाजीपुर से लखनऊ तक वो अपनी रथ यात्रा लेकर आए, जिसमें लाखों लाख लोग सड़कों पर आए और रात्रि जागरण किया लोगों ने कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर। उसमें विशेषकर उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिलाएं बड़ी संख्या में थी, नौजवान थे, किसान थे। तब जाके थर्रा के घबरा के, आप देख लीजिएगा, मैं सही आपको डेट बता रही हूँ, थर्रा घबरा के 24 घंटे के अंदर माननीय मोदी जी ने ये काला कृषि कानून वापस ले लिया। जब काला कृषि कानून वापस ले लिया तो बेचारे बीजेपी वाले क्या करें, वो फिर बोले मास्टर स्ट्रोक। अच्छा, 9.5 साल तो बीजेपी सोती रही, तब तो याद आया नहीं कि ये बिल ले आए। राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी, लोकसभा में इनकी मेजोरिटी, ये लेकर नहीं आए। 9.5 साल नहीं लाया, बीजेपी कहने लगी मास्टर स्ट्रोक, जबकि बीजेपी का खुद मैनिफेस्टो में, 14 के मैनिफेस्टो में, 19 के मैनिफेस्टो में वादा था। बीजेपी कहती रही मास्टर स्ट्रोक, महिला आरक्षण बिल नहीं लाए। अब लेकर आ गए मास्टर स्ट्रोक। अब 2029 में लागू होगा, वो भी मास्टर स्ट्रोक। तो बीजेपी को छोड़ दीजिए। बीजेपी जो पार्टी नहीं, चुटकुले वाली पार्टी, चुटकुले बजाते रहते। अब ये चुटकुले बजाते बजाते इनकी सत्ता चली जाएगी। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सत्ता जाना मास्टर स्ट्रोक दिया है अब इस बार लोकसभा से, और आपके मुताबिक ये पूरी तरह से बिल पछतावे में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी नाहिद लारी खान, समाजवादी पार्टी की सीनियर नेता और उसी के साथ प्रवक्ता भी है। अब ये देखना होगा कि जो बिल आया है इस पर क्या कुछ होता है, किस तरह से आगे जो समाजवादी पार्टी की ओर से मांग रखी गई है इस पर क्या कुछ होता है, नजर बनी रहेगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24। थैंक यू।